नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। देश की पहली रैपिड ट्रेन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। इसका नाम नमो भारत होगा। कांग्रेस ने कहा देश का नाम भी बदलकर यही कर दो। एक दो दिन में घोषित होगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली में आज शाम सीईसी प्रस्तावित। प्रदेश के नेता पहले से मौजूद। देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग। अकेले यूपी में 7,90,000 मामले। निर्भया केस के बाद कई आदेश, न पुलिस बदली न अदालत। दिल्ली शराब नीति केस, संजय की जमानत याचिका पर फैसला आज। एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले 16 देशों में 40 लाख मौके, 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किए। वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बता दें, रोशनाबाद में प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग को ठेंगा दिखाते हुए सरकारी जमीनों पर पहले तो तार बहा करते थे, बाद में रेरा की अनदेखी कॉलोनी काट कर बेच देने का सिलसिला वर्षों से जारी है। इतना ही नहीं बल्कि भूमाफिया गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है और तरह तरह की पार्टियों के झंडे गाड़ियों में लगाकर अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। इस तरह से करोड़ों की भूमि अब तक भूमाफिया खुद बुर्द कर चुके हैं, जिसके प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जाना एक सोचनीय विषय है। इस पर कार्रवाई न होने से राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गढ़वाल लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने बृहस्पतिवार देर शाम एक्सम ऋषिकेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्था की पीआईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और वहां भर्ती नवजात शिशुओं का हालचाल जाना। सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत के एम्स पहुंचने पर संस्था की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह की अगुवाई में प्राधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने संस्था के पीडियाट्रिक आईसीयू का निरीक्षण किया और वहां भर्ती नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बाबत जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने एम्स की ओर से मरीजों को दी जा रही वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं और ट्रॉमा इमरजेंसी के मामलों में बेहतर उपचार के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना भी की। सिद्धार्थनगर जिले की सिद्धार्थनगर डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ मां बटवासिनी मंदिर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 1.25 लाख देसी घी के दीपक जलाकर मां की स्तुति की गई। 12 वर्ष पूर्व नवरात्रि के 5वें दिन दीपक जलाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी, तो प्रतिवर्ष दीपकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई, जिसमें जिले के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और दीपक जलाकर मां बटवासिनी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह करते हैं, जिसमें जिले के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष मां बटवासिनी मंदिर में दीपक जलाकर स्तुति की गई। इस बार हम सब ने 1.25 लाख दीपक जलाकर मां का पूजन किया है। गालापुर का स्थान इस जिले का बहुत चर्चित स्थान हो गया है और ये श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र भी होता जा रहा है। चूंकि आम श्रद्धालुओं का जो विश्वास इस मंदिर पर है, उनका जब पूरा होता है तो विश्वास बढ़ता है, उसके साथ बहुत सारे भक्तों का आवागमन होता है। मैं पिछले 12 वर्षों से देख रहा हूँ, जब से मैं हर साल यहाँ पे 12 सालों से जागरण का कार्यक्रम कराता रहा कि नित्य प्रति हर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित नेहरू पार्क में 3 दिवसीय गरबा महोत्सव 19 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। बता दें, गरबे के अंतिम दिन बड़ी संख्या में महिला और बच्चों ने जमकर गरबा खेला। वहीं कार्यक्रम के बारे में डांस कोरियोग्राफर आशीष मालवीय ने बताया कि आज अंतिम दिन काफी भीड़ रही और हमारी समिति द्वारा पुरस्कार भी दिए गए।
नाम बताएं पहले। नमस्कार, मेरा नाम आशीष मालवीय है और हमारी डांस कंपनी है। उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, सर हैं, धीरेन्द्र सर है, सीनियर है। और ये मतलब 5 सालों से ये गरबा हो रहा है। इसको मतलब पूरा करवाते हैं संदीप राय और सुनीता राय मैम। और ये आज तीसरा दिन है। फर्स्ट डे, सेकंड डे हो गया है। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर पब्लिक को। और थर्ड डे आज इसका समापन है। तो इसमें ऐसे मतलब लोग आ रहे हैं आज काफ़ी क्राउड आया, मतलब पहले भी फर्स्ट डे भी था और अलग अलग मतलब जो क्राउड आ रहा है, तो उनमें से हर पर्सन को गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, सभी को प्राइज दे रहे हैं। तो इस चक्कर में भीड़ बहुत आ रही है यहाँ पर। तो ये बुरहानपुर जिले विधानसभा से जैसे ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को घोषित किया, वैसे ही शहर में कुछ स्थानों पर फटाके फोड़कर जश्न मनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध जताते हुए अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन कर ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं सबसे पहले सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को टिकट दिया और उनके अंदर विश्वास जगाया है। दूसरा, मैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि उनने इतनी मेहनत करी है, इतने साल की है और आज उसका फल उनको दिख रहा है। क्योंकि आज ठाकुर परिवार में मंजू दी के बाद, मंजूश्री ठाकुर के बाद 20 साल बाद ये टिकट आया है। तो मैं उनकी मेहनत, सभी साथी जितने हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने ठाकुर परिवार के सदस्य हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। महोबा में एक बड़ा बस हादसा होते होते बचा है। बता दें, ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बस में बैठे करीब 50 से 60 यात्रियों की जान बच गई है। बस के अचानक से ब्रेक फेल होने के कारण बस रेलवे क्रॉसिंग के अंडर ब्रिज की दीवार से जाकर टकराई, जिसमें 4 यात्रियों को चोटें आई हैं। वही मामला महोबा जनपद के चरखारी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के अंडरब्रिज का है। बता दें, प्रत्यदर्शियों के माने तो यात्रियों पर भारी मुसीबत आ सकती थी। फिलहाल मौके पर कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है और सभी का इलाज जारी है। गाड़ी लेकर के जा रहे थे महोबा से मुस्करा सेवा लेकर के, तो अचानक ओवर ब्रिज में जो है ब्रेक फेल हो गए। जिसको जो है बचाने की गाड़ी के चक्कर में मैंने दीवार में गाड़ी को मारी अपने दाहिने साइड, जिससे सारे यात्री जो है बच गए बाल बाल। और जो है ये अचानक जो है गाड़ी आ गई सामने, तो इसके किनारे में हल्की सी छड़ गई बिलोरो में। दिल्ली से आए थे, चरखारी जाना था, डिपो पे। चरखा से महोबा की डिपो थी, मुस्करा जाती है। क्या हो गया? एक्सीडेंट, डायरेक्ट मार दी गाड़ी ड्राइवर ने। हाँ, डिपो ने, ड्राइवर ने। गाजीपुर शहर में हत्या का दिल दहला देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति किसी भारी पत्थर से दूसरे व्यक्ति के सिर पर लगातार कई बार वार करता नजर आ रहा है। बता दें कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती सकलेनाबाद का है, जहां हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल कल देर शाम सकलेनाबाद के नई बस्ती के रहने वाले संजय राजभर के सर पर उसी मोहल्ले के रहने वाले तेजू बिन ने सर पर भारी पत्थर से वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। बता दें, जहां आज उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। आज सुबह थाना कोतवाली क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कल 2 लोगों में कोई झगड़े की बात संज्ञान में आई थी और उसमें एक व्यक्ति के सिर पे प्रहार करके उसे घायल कर दिया गया था। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था, वहां से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर जो बनारस है वहाँ पे मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे सभी अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा आसपास के वहाँ सीसीटीवी जो लगाए गए हैं उनका को भी देखा गया। तो इसमें एक व्यक्ति जो मृतक है उसके घर में जाता हुआ तथा कैमरे में ये भी परिलक्षित हो रहा है कि जो व्यक्ति उसके घर में गया उसके द्वारा प्रहार किया जा रहा है। अभी परिजनों के द्वारा तहरीर दी नहीं गई है, एक बार तहरीर आ जाती है तदनुसार उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
IS 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर जिला प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए उसके गुर्गे मेहरुद्दीन खान उर्फ नन्हे खान की 1 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया है। बता दें, नन्हे खान ने मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के महेंद्र गांव में अपने भांजे शहीद रजा खान के नाम से 2 भूखंड खरीदे थे, जिसको आज जिलाधिकारी के आदेश से कुर्क किया गया है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कुर्की की ये कार्रवाई की गई है। IS 191 कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत ही उनका एक घनिष्ठ सहयोगी है महेंद्र गांव करीमुद्दीनपुर का, जिसके द्वारा अवैध रूप से कुछ भूखंड अर्जित किए गए थे महेंद्र गांव में। उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार आज उनका जब्तीकरण किया गया है। हाथरस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री का फूलमाला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोशीला स्वागत किया गया। बता दें, समय न गवाते हुए प्रदेश के मुखिया ने माइक संभाला और काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी को नमन करते हुए हाथरस की हिंग की जमकर तारीफ की। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए अपनी सरकार के लिए 9.5 साल में किए गए कार्यों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सभी के साथ एक ही न्याय दिया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 33% महिलाओं को आरक्षण देने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। बता दें, योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति पर कहा, मैंने अभी लखपति दीदी को चेक दिया है। उन्होंने तमाम बैंकों के चक्कर लगाने की जगह उन्होंने गांव में लोगों को करोड़ों रुपए दिला दिए और अपनी कमीशन में लाखों रुपए कमा लखपति दीदी बन गए। भाइयों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को, और जिस हाथरस के यहाँ के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने जिला अस्पताल लेहिया अस्पताल OPD में पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसके बाद CMS डॉक्टर राजकुमार ने उनके कार्यालय में वार्ता की और वहां से वे जन औषधि केंद्र पर पहुंचे और फार्मासिस्ट अरविंद और आशीष कुमार से बात की। बता दें, जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो दवा अस्पताल में नहीं है उनकी लोकल खरीदारी जन औषधि केंद्र से करें। इसके बाद उन्होंने सिटी स्कैन सेंटर पर जाकर केंद्र प्रभारी चंदन गौतम से जानकारी ली। सांसद ने सिटी स्कैन कराए गए मरीजों से फोन पर जानकारी भी ली। अस्पताल में किसी जगह देखो तो खामियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उन खामियों को ठीक कराने के लिए हम बराबर अधिकारियों से भी निरंतर कहा है कि अधिकारी भी इसमें अपना निरीक्षण करते रहेंगे। CMS साहब से भी बात हुई और मैंने तो एक दिन DM साहब से भी कहा है कि इसमें किसी न किसी मजिस्ट्रेट का भी एक लगा दे कि सुबह शाम किसी न किसी समय एक हमारा मजिस्ट्रेट भी एक नोडल अधिकारी टाइप से वो एक बार सुबह शाम निरीक्षण कर लें, क्योंकि जिस तरह से डायलिसिस की ड्यूटी में डॉक्टर साहब को कहा गया है कि जब भी ज़रूरत हो उनको तो अटेंड कर लीजिए, और डॉक्टर वही कि हमारे यहाँ फिजिशियन हो रहा है। एजेंसी ने हमसे संपर्क किया है कि हमारे पास इतने बेड हैं, इस बेड में हम 3 बार डायलिसिस करेंगे, 8 से 2, 2 से 6 और 6 से 10। लेकिन हमने कहा हमारा हॉस्पिटल 8 बजे खुलता है और 4 बजे आप मान के चलिए कि कर्मचारी हो, तो ये कहते हम 7 बजे से करेंगे। अब 7 बजे किसी का पर्चा नहीं बना। बेटे इनका भैया का नाम क्या है? भैया अंशु। आप क्या नाम है? नेहा। कौन है आप इनकी? पिता मेरा बेटा है। क्या पिता क्या नाम है? एक्सीडेंट सोमवार को। पिता क्या नाम है इनके? स्वर्गीय कपिल। अच्छा, कितने उम्र है इनकी? इनकी 11 साल। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था इनका?
इनका ठंडी सड़क पे। ठंडी सड़क। अच्छा, वो नानक साहब थे। डॉक्टर तो देखने डॉक्टर नहीं आए थे देखने, उन्होंने बोल दिया था पैर कटेगा, इसको रेफर कर दिया बाहर। चक्राता विधानसभा जनजातीय क्षेत्र जौनसर बाबर के लाखा मंडल जो कि पाड़व कालिनी भोले शिव मंदिर का भी है। यहाँ पर तीर्थयात्री भी पहुँचते हैं, लेकिन आने वाले तीर्थयात्रियों को शौचालय और रहने की व्यवस्था न होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जोधपुर से आए एक तीर्थयात्री ने कहा कि यहाँ पर रहने और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग राजस्थान जोधपुर से आए हैं। यह मंदिर उधर बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला नहीं है और शौचालय बिल्कुल नहीं है। इसमें आम आदमी को परेशानी होती है। हरिद्वार में भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 20, 21 और 22 अक्टूबर को प्रेमनगर आश्रम में एक एशिया अग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आई करीब 180 कंपनियों के साथ साथ भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के विभाग भी भाग ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में कृषि, बागवानी से संबंधित जानकारी के साथ साथ सरकारी विभागों द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा और प्रदर्शनी के माध्यम से उत्तराखंड में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिसंबर में होने जा रहे ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्टर समिट में सहयोगी सिद्ध होंगी। ये 3 दिन का एग्जीबिशन है, एग्री हॉर्टी और ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इसमें पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक सेगमेंट की कंपनियां भाग लेती हैं। लगभग इसमें 200 स्टॉल लग रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, उनको कैसे बढ़ावा मिले, हमारी जीवन शैली में कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की। इसमें एक आरोग्य संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन आरोग्य संगोष्ठी की जाएगी और उसमें अलग अलग एक्सपर्ट आयुर्वेद के अपने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए उसकी चर्चा करें। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।